सच्चिदानंद सविलास महामुह श्री ज्ञानराज मध्यमान अस्मदाचार्य श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगद्गुरु तुकोबराय, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ईश्वर कृपा से पंचदशी के तत्व विवेक इस प्रकरण का हम लोग विचार कर रहे थे। इसमें प्रथम मंत्र का विचार हुआ। द्वितीय मंत्र कौन सा था? बोलिए सब, इधर देखो ना, बोलिए। तत्पादाम्बुरु अद्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम। तृतीय, नीचे नहीं देखना। शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संवेदयिक रूप्यान्न भिद्यते। इस प्रकार तीसरा श्लोक था और तीसरे श्लोक का यह हम विचार देख रहे थे कि कौन नहीं आया? अच्छा आया सब है। ऐक रूप्यात न भिद्यते कि यह संविद एक रूप होने से भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो इसके लिए अनुमान दिए गए थे, बस अनुमान ही देखने वाले हम। तो देखिए, विवाद्याध्यासिता संविद स्वाभाविक भेद शून्य उपाधिम परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात् गगनवत। यह अनुमान है। तो ध्यान दीजिए, एकाग्र होकर के समझ में आना चाहिए कैसे हमें भी अगले व्यक्ति को बोधित करना है। तो प्रस्तुत अनुमान में 4 चीज़ें दी गई है। एक पक्ष, दूसरा साध्य, तीसरा हेतु और चौथा दृष्टांत। इतने पद दिए हुए हैं। पक्ष क्या है? विवादाध्यासिता संवित। संवित क्या हो गया? पक्ष। अनुमान में साध्य है स्वाभाविक भेद शून्यत्वम। नाई था केवानुमान त्व जोड़ी साध्य जान। तो यहाँ पर त्व जोड़ो, स्वाभाविक भेद शून्यत्व साध्य है। हेतु है उपाधिम अंतरेण अविभाव्यमान, क्या है? भेदत्व है ना। उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्व, यह हेतु है। और दृष्टांत है गगनवत। पहले हमें दृष्टांत में हेतु जहाँ जहाँ हेतु है वह साध्य है, इस प्रकार की व्याप्ति का ग्रहण करना है। किसका ग्रहण करना है? व्याप्ति का। तो देखो, गगन में अब घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश, ये मेघाकाश, जलाकाश वगैरह एक ही आकाश के ये भेद मालूम होते हैं। लेकिन जब उपाधि होगी तभी घटाकाश, मठाकाश या आकाश के भेद होते हैं। यदि घट, मठ इत्यादि उपाधि नहीं है तो घटाकाश, मठाकाश इत्यादि भेद सिद्ध नहीं होते। अर्थात अब देखो, पहले गगन में हेतु है क्या? पहले हेतु को सिद्ध करो। उपाधिम क्या लिखा? उपाधि परामर्शम अंतरेण
उपाधि के परामर्श, उपाधि के स्मरण के, ज्ञान के बिना, उपाधि के बिना समझ लो सीधा। अविभाव्यमान भेदत्व किस में है? आकाश में। उपाधि के बिना, उपाधि परामर्श, उपाधि स्मरण के बिना अविभाव्य अर्थात भाषित न होने वाले, अविभाव्यमान भेदत्वात् भाषित न होने वाले भेद वाला होने से। क्या लिखा? अविभाव्यमान भाषित न होने वाले, भाषित न होने वाले भेद वाला कौन है? आकाश। जब हमें उपाधि का स्मरण होगा तभी हमें आकाश में भेद का ज्ञान होता है। स्मरण लिए ना, परामर्श है, विचार विनिमय होता है। परामर्श का अर्थ विचार भी होता है, स्मरण भी ले लेंगे कि उपाधि विचार समझ लो। क्या है? क्या उपाधि परामर्श, उपाधि के विचार के बिना, जब हम उपाधि का विचार नहीं करते तो भेद की प्रतीति नहीं होती। जब उपाधि का विचार करते, उपाधि लाते हैं, तभी आकाश में भेद का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर ये हेतु तो रहेगा ना आकाश में, उपाधि के विचार के बिना अप्रकाशित भेद वाला आकाश है कि नहीं? तो है कि नहीं? कि समझ में नहीं आता? जब उपाधि घट होगा, घट का विचार घट लाएंगे, तभी तो आकाश में ये घटाकाश, ये चषक आकाश अंदर का, ये पूरा मठाकाश। कब है? ये मठ है तभी मठाकाश है, घट है तभी घटाकाश है, जल है तभी जलाकाश है, मेघ है तभी मेघाकाश है। लेकिन घट, मठ, जल, चषक ये उपाधि नहीं होंगे तो घटाकाश, मठाकाश ये भेद का ज्ञान भी नहीं होता। वही लिखा, उपाधि के विचार के बिना अप्रकाशित भेद वाला आकाश है। तो आकाश में हमारा हेतु रहा कौन सा हो? उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्व। क्या हेतु है बोलो? ये किस में रह गया? आकाश में रहा। और वहां पर साध्य भी है, कौन सा बोलो? स्वाभाविक भेद शून्यत्व। क्या साध्य है? अर्थात आकाश में स्वाभाविक भेद नहीं है, उपाधि के द्वारा भेद है। तो स्वाभाविक भेद शून्यत्व भी सिद्ध हुआ। तो यत्र यत्र उपाधि परामर्श अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वम तत्र तत्र स्वाभाविक भेद शून्यत्वम आकाश में है। व्याप्ति का ज्ञान आकाश में हुआ। अब प्रस्तुत पक्ष है संवित। संवित में भी उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्व है। अर्थात एक ज्ञान, संवित माने ज्ञान, एक ज्ञान, दो ज्ञान, घट ज्ञान, पट ज्ञान। ये जो ज्ञान का भेद होता है, पीछे घट पट लगा, इसके कारण ज्ञान में भेद हो गया। हाँ देखो ना सब, अभी एक ही देखो ना, है ना। यहाँ पर क्या करना है कि हमें देखना है इसमें हेतु रहता है कि नहीं, किसमें? पक्ष संवित में। तो संवित अर्थात ज्ञान। तो ज्ञान के देख, घट ज्ञान, पट ज्ञान, तेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान, ये उपाधि लगी पीछे, तभी ज्ञान में भेद हो गया। यदि उपाधि नहीं लगागे, घट नहीं लगागे तो क्या रहेगा? ज्ञान। पट नहीं लगागे तो क्या रहेगा? तो ज्ञान का भेद होगा क्या? उपाधि के बिना अप्रकाशित भेद वाला कौन होता है? ज्ञान। उपाधि के बिना अप्रकाशित भेद वाला होता है ज्ञान। अर्थात उपाधि परामर्शम अंतरेण असंविभाव्यमान भेदत्व किसमें रह गया? संवित में, ज्ञान में रहा। और पक्ष में हेतु रहा
तो उसके द्वारा साध्य की सिद्धि हो जाती है। क्या सिद्ध हो जाएगा? स्वाभाविक भेद शून्यत्व, ये ज्ञान में सिद्ध हो जाएगा। यदि सपक्ष में, दृष्टांत में व्याप्ति का ग्रह होगा और वही व्याप्ति से युक्त हेतु पक्ष में रहेगा तो उस हेतु से साध्य की सिद्धि हो जाती है। अब ये अन्वय व्याप्ति हो गई। यन्नैवं तन्नैवं यथा घट। घट का उपदिश भेद होता है क्या? एक ही घट है। तो यत्र स्वाभाविक भेद शून्यत्वं नास्ति तत्र उपाधिम अंतरेण, क्या हो गया? उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वमपि नास्ति। तो दोनों भी नहीं है। जहाँ साध्य नहीं वहाँ हेतु नहीं, ये व्यतिरेक व्याप्ति होती है। जैसे घट में स्वाभाविक भेद शून्यत्व नहीं है, अर्थात स्वाभाविक भेदवत्व ही है। कैसे? घट प्रत्येक अवयव में अलग अलग है। इसका मुख अलग है, नीचे का अलग है, सब कुछ अलग अलग है कि नहीं? तो स्वाभाविक भेद शून्यत्व का अभाव है। और वहाँ पर उपाधि परामर्श के बिना भी उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्व भी नहीं है, भाव्यमान भेदत्व है। उसका अवयवों का भेद प्रतीत होता है। स्वगत भेद है ना, इसलिए उसका स्वगत भेद ज्ञात होता है। यह बताया। इस तरह से पहला अनुमान सिद्ध हो गया कि विवादाध्यासिता संवित स्वाभाविक है। क्या? उपाधि स्वाभाविक भेद शून्य उपाधि परामर्श मंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात् पटवत ते गगनवत, ये अनुमान हो गया। अब दूसरा देखिए। शब्द संवित स्पर्श संविदो न भिद्यते। संवित्वात् शब्द स्पर्श शब्द ते स्पर्श संवित्वत, यह दूसरा अनुमान है। इसमें पक्ष क्या है? शब्द संवित। क्या है? पक्ष साध्य क्या हो गया? स्पर्श संविदो न भिद्यते। अनुमान कर रहा है शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान से अलग नहीं है। क्या बताया? शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान से अलग नहीं है। क्यों? संवित्वात्, संवित होने से, ज्ञान होने से। उदाहरणार्थ लिया स्पर्श संविदवत, जैसे स्पर्श संवित शब्द ज्ञान से अलग नहीं है, वैसे ही स्पर्श संविद भी, स्पर्श संविद से भी शब्द संविद अलग नहीं है। शब्द संविद से स्पर्श संविद अलग नहीं है और स्पर्श संविद से शब्द संविद अलग नहीं है। अब पक्ष क्या हो गया? बोलिए शब्द संविद। साध्य क्या हो गया? स्पर्श संविद भेदा भाव। स्पर्श संविद भेदा भाव। हेतु क्या है? संवित्व। उदाहरणार्थ क्या दिया? स्पर्श संविद। तो स्पर्श संविद में हमें शब्द संवित भेद का अभाव सिद्ध करना है। जो स्पर्श संविद है वह शब्द ज्ञान से अलग नहीं है। क्यों? संविद, और जो संविद होती है वह अन्य संविद से अलग
नहीं होती। प्रस्तुत में देखो, स्पर्श संविदो भेदाभाव, साध्य क्या है? अरे साध्य क्या है? स्पर्श संविद भेदाभाव। हेतु क्या है? संवित्व। तो दृष्टांत क्या है? स्पर्श संवित्व। नहीं, स्पर्श संविद ये हेतु है, दृष्टांत है। तो स्पर्श संविद दृष्टांत है, तो स्पर्श संविद में संवित्व रहता है क्या? हेतु रहता है, संविद है ना। स्पर्श संविद में संवित्व हेतु रहता है दृष्टांत में। और स्पर्श संविद से भिन्न है क्या? खुद से खुद भिन्न होती है क्या? तो स्पर्श संविद में स्पर्श संविद के भेद का अभाव रह गया कि नहीं? रह गया है ना। तो दृष्टांत में यत्र हेतु तत्र साध्यम, ये व्याप्ति का ग्रह हुआ। और वही हेतु पक्ष शब्द संवित में है। कौन सा? संवित्व। तो इस संवित्व हेतु रहने से इसमें भी शब्द इसमें भी शब्द संवित में भी हमें स्पर्श संवित के भेद का अभाव सिद्ध होगा। जैसे स्पर्श संवित में स्पर्श संवित के भेद का अभाव सिद्ध हुआ, वैसे भी शब्द संवित में भी स्पर्श संवित के भेद का अभाव सिद्ध होगा। इति एकस्य एव संविदो गगनस्य एव औपाधिकेन अपि भिन्न व्यवहार उपपत्तौ। इसी प्रकार एक ही संवित का गगन से एव औपाधिक भेदेन अपि, गगन का ही औपाधिक भेद के द्वारा ही भिन्न व्यवहार उपपत्तौ, भिन्न व्यवहार की सिद्धि हो जाने पर वास्तव भेद कल्पनायाम गौरवम बाधकम अन्ययम, वास्तव भेद की कल्पना में गौरव ही बाधक है, ऐसा अनुमान करना चाहिए, क्योंकि इसमें वास्तव भेद हम नहीं मान सकते, यह बताया गया। और उक्त न्यायम स्वप्ने पे अतिदिशति, बाद में बताए हुए न्याय का स्वप्न में अतिदेश करते। स्वप्न में भी विषय भिन्न है, ज्ञान भिन्न नहीं है, ये बताने के लिए जाएंगे, देखेंगे बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम शांति शांति।